फंडामेंटल्स बाय कैपिटलाइज में आपका स्वागत है। अब हम सीखने जा रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो आइए सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। देखिए, इससे पहले हम जान चुके हैं कि जो स्टॉक्स या शेयर्स में आप पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं वो आखिरकार कोई कंपनी, एक बिजनेस होता है जो कि अपनी ही इंडस्ट्री या अपनी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में काम कर रहा है। और जब कभी भी ये कंपनी अपने प्रॉफिट्स बढ़ाती है तो शेयर मार्केट में उसका प्राइस बढ़ता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसा स्टडी है जिसके थ्रू आप कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं एज अ बिजनेस, और उनका बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या है और उनका फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस क्या है। इसको आप दो तरीकों में बांटते हैं। पहला है क्वालिटेटिव फैक्टर्स, यानी कि बिजनेस की क्वालिटी और एनवायरनमेंट कैसा है, उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज, बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं, इसको देखेंगे हम। ये थोड़ा आर्ट और कॉमन सेंस का पार्ट है। इसके साथ साथ हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं। ये थोड़ा नंबर्स का पार्ट है जिसमें हम देखेंगे कि कंपनी के रेशियोज, यानी कि बिजनेस एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यूएशन। फाइनली कंपनी अच्छी है लेकिन क्या वो अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है, ये सब जानने के बाद ही हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं लॉन्ग टर्म, राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये सब लोग फंडामेंटल एनालिसिस का ही स्टडी करके कंपनीज में करोड़ों रुपए लगाते हैं। और आपको भी अगर इन्वेस्टमेंट करना है और कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म जुड़ना है तो उसे एक इन्वेस्टमेंट या फिर उसे एक बिजनेस की तरह देखना होगा। और उस स्टडी के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत है। अब फंडामेंटल एनालिसिस में जो अप्रोच हम यूज़ करेंगे उसे हम टॉप डाउन अप्रोच भी कहते हैं। यानी कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम ग्लोबल इकोनॉमी से। जो कंपनीज हम मार्केट में पाते हैं उनका बिजनेस पूरी दुनिया में होता है। तो दुनिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत मैटर करती है सारे बिजनेसेस के लिए। ठीक उसके बाद हम लोकल इकोनॉमी को देखेंगे। लोकल इकोनॉमी यानी हमारी इंडियन इकोनॉमी, कि भारत देश की इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है, क्या वो इन बिजनेसेस के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, यानी कि क्या बिजनेस यहाँ पे अच्छे हो सकते हैं या नहीं। इकोनॉमी का स्टडी करते हुए आपको गवर्नमेंट के रूल्स, बजट, इंटरेस्ट रेट, ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ इसके नीचे आता है सेक्टर, यानी कि फाइनली आप उस इंडस्ट्री का स्टडी करेंगे जिस इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा इस इकोनॉमी में फ़ायदा हो रहा है या जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। और वो इंडस्ट्री और सेक्टर के बारे में जब आप जान लेते हैं तब आप उसमें से कुछ ऐसे बिजनेसेस या कुछ ऐसे कंपनीज को चुनेंगे जो उसके टॉप में है। और इन टॉप कंपनीज को चुनने के बाद ही आप अपना पैसा इसमें लगा सकते हैं। तो इसी को हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं, यानी कि ग्लोबल इकोनॉमी से लेकर एक स्पेसिफिक बिजनेस या किसी एक पर्टिकुलर कंपनी तक आने के लिए हम यूज करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। इसी का ऑपोजिट बॉटम अप अप्रोच भी है, यानी कि आप बिजनेस से स्टार्ट करके इकोनॉमी तक भी जा सकते हैं। लेकिन हमारे लिए, कोर्स के लिए, ये प्रेफरेबल रहेगा कि हम टॉप डाउन अप्रोच ही यूज करें।